नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वो पाकिस्तान जो कहीं ना कहीं खुशियां मना रहा था अपनी जीत की, उसने ये तस्वुर कर ही लिया कि पाकिस्तान भारत की आर्मी ने उनके जो नूरपुर एयरबेस को मिसाइल से उस पर हमला किया था। ये अभी तक की बड़ी खबर है। लगातार आप देख रहे थे पाकिस्तान जो लगातार अलग अलग तरह से वीडियोस बनाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे, नकार रहे थे कि हमारा कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। पर भारतीय सेना ने उनके घर में घुसकर किस तरह से 9 आतंकी ठिकानों को तो ध्वस्त किया। उसी के साथ अगर बात करें तो एक बड़ी खबर जो आ रही है, बताना चाहेंगे असीम मुनीर ने रात 2:30 बजे फोन किया। ये कहना शहबाज शरीफ ने प्रमुख पाक एयरबेस पर भारत के बड़े हमलों की पुष्टि किया। बताना चाहेंगे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कंफर्म कर लिया है कि इंडिया के एयर मिसाइल ने उन्हें घातक हमला किया है। बताना चाहेंगे जो कि नूरपुर एयरबेस पर। बताना चाहेंगे शुक्रवार को इस्लामाबाद में पाकिस्तान स्मारक पर एक समारोह को संबोधित करते हुए शरीफ ने खुलासा किया कि सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने उन्हें रात करीब 2:30 बजे हमलों की जानकारी दी थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहली बार सार्वजनिक यानी पब्लिकली रूप से ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के सटीक हवाई हमलों को स्वीकार किया है। यानी इससे पहले वो खुशियां मना रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं, हमने भारतीयों का नुकसान किया। पर अब शहबाज शरीफ जो है खुद इस बात को तस्वुर कर रहे हैं कि भारत ने के सटीक हवाई हमलों की को उन्होंने स्वीकार किया तथा पुष्टि किया कि 7 मई के तड़के प्रमुख पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया था। शुक्रवार को इस्लामाबाद में पाकिस्तान स्मारक में एक समारोह को संबोधित करते हुए शरीफ ने खुलासा किया कि सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने उन्हें लगभग 2:30 बजे रात को फोन किया था और हमले की पूरी सूचना दी थी। शरीफ ने एक वीडियो में संवाददाताओं से कहा कि जनरल मुनीर ने मुझे हमलों के बारे में जानकारी देने के लिए सुबह लगभग 2:30 बजे व्यक्तिगत रूप से फोन किया। यह गंभीर चिंता का क्षण था। ये वीडियो तब से व्यापक रूप से शेयर किया जा रहा है। बताना चाहेंगे इस स्वीकृति के भारत के इस दावे को बल मिलता है, यानी इस स्वीकृति को जब इन्होंने स्वीकार किया है कि भारतीय सेना ने हमारे जो है और सैन्य ठिकानों का हमला बनाया, उन्हें ध्वस्त किया, तो ये कहा जा रहा है कि भारत के इस दावे को बल मिलता है कि उसने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में पाकिस्तान सैन्य ढांचे पर सफल लक्षित हमले किए थे। यानी उन्होंने पाकिस्तान के जहां पर आतंकी ठिकानों को वही उनकी सैन्य जो लक्षित किए थे ढांचे पर भी उन्हें सफलता से यानी उन पर ध्वस्त किया। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। भारत सरकार ने इसके लिए पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों को जिम्मेदार ठहराया था और निर्णायक जवाब की चेतावनी भी दी थी। भारत के राष्ट्रीय आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद माना है कि जनरल असीम मुनीर ने उन्हें रात 2:30 बजे फोन करके बताया था कि भारत ने नूर खान एयरबेस और कई अन्य जगहों पर बमबारी की है, इसे ध्यान में रखें। प्रधानमंत्री को आधी रात को पाकिस्तान के अंदर हमलों की खबर के साथ जगाया गया। ये ऑपरेशन सिंदूर के पैमाने, सटीकता और साहस के बारे में बहुत कुछ बताता है। पाकिस्तान ने शुरू में अपने ही बयान के साथ जवाब दिया था कि उसके JF-70 लड़ाकू विमानों ने पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर भारत के S-400 वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया है। लेकिन दावे के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदमपुर दौरे के इस्लामाबाद के बयान पर यानी कि संदेह पैदा कर दिया, क्योंकि बेस से प्राप्त तस्वीरों में इस तरह के किसी भी नुकसान का खंडन किया गया था। पाकिस्तान के झूठे नागरिक हताहतों के बयान को उजागर करते हुए सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री ने पुष्टि की कि भारत के हमलों में बोलारी एयरबेस को निशाना बनाया गया था, जिसमें 6 पाकिस्तानी वायुसेना कर्मियों की मौत हो गई थी, जो कि भारत के केवल सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाने के घोषित उद्देश्य के अनुरूप है। 7 मई से 10 मई के बीच तनाव बढ़ने के कारण भारत और पाकिस्तान ने सीमा पर से ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जबकि पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को जवाबी हमले किए। भारतीय सेना ने भारी गोलाबारी के साथ जवाब दिया, जिससे प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिससे अधिकारियों ने नबी तुली लेकिन निर्णायक जवाबी कार्रवाई बताई। दोनों पक्ष अतः 10 मई को युद्ध विराम पर सहमत हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप 4 दिनों तक चली गहन सैन्य मुठभेड़ समाप्त होगी। यह अभी तक की बड़ी खबर है
कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये खबरें आ रही थी, खुशियां मनाई जा रही थी, जश्न मनाया जा रहा था। उसी के बीच बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान के पीएम जो शहबाज शरीफ ने ये कंफर्म किया है कि भारत ने यानी कि शरीफ ने प्रमुख पाक एयरबेसों पर भारत के बड़े हमलों की पुष्टि किया। यानी अल्टीमेटली पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने ये मान ही लिया कि जो वो पहले कह रहे थे, जो गीदड़ भभकियाँ दे रहे थे, पहले जो बखान कर रहे थे, वो झूठा था। इस बात से ये कंफर्म हो जाता उसके बयान से। और वीडियो लगातार वायरल हो रही है कि 2:30 बजे सुबह जनरल मुनीर ने उन्हें कॉल किया और बताया कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ को, उन्होंने कंफर्म किया कि भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस पर बड़े हमले की पुष्टि भी किया। और ये बताया कि हमला जो था इनका कंफर्म किया कि इंडिया एयर मिसाइल स्ट्रक नूरपुर एयरबस, यानी कि पाकिस्तान का जो नूरपुर का एयरबस था उसमें बड़े हमले को माना है। यानी कि ये साफ तौर पर कहेंगे कि पाकिस्तान को पता चल चुका है कि अब भारत और भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। चाहे आप जितनी भी गीदड़ भभकियाँ मार लें, चाहे जितनी भी आप झूठी बखान कर लें, चाहे जितनी भी वीडियो वाला, अल्टीमेटली सच सामने आ ही गया। यानी पाकिस्तान के जो पीएम शहबाज शरीफ ने कंफर्म किया है कि वाकई भारतीय एयर मिसाइल ने जो स्ट्रक किया उनके नूर खान एयरबेस को। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। अभी तक तो आपने देखा युद्ध विराम है, किसी तरह से भी अवहेलना की खबरें नहीं आ रही, पर उम्मीद करते आगे भी इसी तरह से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को ना अंजाम दे, सीज़ फायर का वायलेशन ना करे, उसका पालन दे जो दोनों देश के बीच में सहमति हुई है। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।